इसी साल जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तब भी यह सवाल उठा था कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए उसके स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। और अब भी इस मामले में जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उन पर अपने देश के साथ गद्दारी करने के आरोप हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बार बार हमारा देश ये देख रहा है। कुछ लोग भारत के नागरिक होते हुए भी उसके लिए सगे नहीं है। और जिन डॉक्टर्स ने सरकारी खर्च पर अपनी पढ़ाई पूरी की, वो भी अब कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। आप डॉक्टर उमर मोहम्मद को देखिए, जिसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन बाद में जिहाद के लिए वो एक फिदायीन बन गया। लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका किया, 13 लोग मार दिए। आज ही डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर उमर नबी को लेकर यह खुलासा हुआ है कि वो जैश ए मोहम्मद का शू बॉम्बर था। अभी हालांकि जो जानकारियां आ रही है उसको समझना भी पड़ेगा। शू बॉम्बर का मतलब आखिर क्या है? ऐसे आतंकवादी से होता है जो अपने जूतों के अंदर विस्फोटक छिपाकर किसी सामान भीड़ या हाई सिक्योरिटी जगह पर विस्फोट करने की कोशिश करें। लेकिन यह भी समझिए, कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये जूते पहनकर तो लगातार वो चल रहा था, गाड़ी चला रहा था कई जगहों पर। तो प्रेशर अगर पड़ा तो पहले क्यों नहीं ये कार फटी, वही जगह पर क्या फटी? क्या कोई बटन था, कोई रिमोट था? आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बॉम्ब्स जो है वो रिमोट कंट्रोल से किए जाते हैं, चलाते हैं और रिमोट की मदद से उनमें ब्लास्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह ऐसे हमलों में धमाकों के लिए जूते की मदद ली जाती है। ये थ्योरी सामने आ रही है। इसमें फिदायीन हमलावर जूतों के अंदर एक खास तरह के विस्फोटक को छिपाता है, निश्चित जगह पर जूतों की मदद से धमाका करता है। ऐसा होने की आशंका वहीं पर है। हालांकि कई लोग इसको काउंटर भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर जूते में ही था तो वो तो कई जगहों पर चल रहा था, बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, तब दबकर ये क्यों नहीं फटा, बाद में उसी जगह पर क्यों फटा? बड़ी बात यह है कि जूतों में जो विस्फोटक रखा जाता है उसे TATP कहते हैं। जो थ्योरी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसका मतलब होता है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। इस विस्फोटक की 3 सबसे खतरनाक बातें। सबसे इससे पहले इसे बनाना बहुत आसान होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ऐसी चीजों में मिलते हैं जो लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होती है। एसीटोन मिलाया जाता है जो नेल पॉलिश रिमूवर्स में मौजूद रहता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है जो हेयर ब्लीच, हेयर डाई क्रीम्स में मौजूद होता है। दूसरा, ये विस्फोटक बहुत अस्थिर होता है और हल्का सा झटका भी इस विस्फोटक में बड़े से बड़ा धमाका कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर इस विस्फोटक पर हल्का दबाव डाला जाए, इसे ऐसी जगह पर रखा जाए जहां तापमान और गर्मी ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो विस्फोटक आसानी से धमाका हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जूतों में इस विस्फोटक को रखा होगा तो उसके लिए इस पर दबाव डालकर गाड़ी में रखे हुए बाकी विस्फोटक में धमाका करना आसान रहा होगा। और अभी NIA को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें विस्फोटक के अवशेषों को इसी बॉम्ब का हिस्सा माना जा रहा है। इस विस्फोटक की तीसरी सबसे खतरनाक बात, इसकी पहचान बहुत मुश्किल है क्योंकि स्मेल नहीं है ज्यादा, बहुत दुर्गंध नहीं होती, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। इस विस्फोटक को मदर ऑफ सेटन या हिंदी में शैतान भी कहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, अगर आज एयरपोर्ट पर किसी यात्री के जूतों को उतरवा कर देखा जाता है तो उसके पीछे कारण यही है कि साल 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक आतंकवादी ने जूतों में विस्फोटक के साथ धमाका करने की कोशिश की थी। और इसके बाद पहले अमेरिका और फिर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों ने यह नियम बना दिया कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों से उनके जूते उतरवाकर उनकी जांच की जा सकती है। और अब आप देखिए कि अलकायदा से शुरू हुआ ये तरीका जैश के लिए काम करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने भी अपनाया और ये बहुत बड़ा धमाका